बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी को चैलेंज किया गया था 9 हलकों में जो इमरान ख़ान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कागज़ात नामज़दगी पर ऑब्जेक्शंस रेज़ किए गए थे। अब तक 3 फ़ैसले आ चुके हैं और तीनों में एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं, और ये कराची के तीनों हलके हैं और बड़ी तारीख़ी शिकस्त हुई है। जो ज़रदारी माफिया है उसको बड़ी अहम तफसीलात हैं, और साथ एक पंजाब के हलके में भी एतराज़ात किए गए हैं और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बातें की जा रही थी कि हम इमरान ख़ान को इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होने देंगे, कैसे इनको तारीख़ी शिकस्त हो रही है। और चूँकि इमरान ख़ान के साथ अवाम की ताकत है, और फिर आसिफ ज़रदारी कैसे भागा है इमरान ख़ान के मुकाबले में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया तो आसिफ ज़रदारी उस चैलेंज से भाग गया, जो हमेशा चोर रास्ते से 2 नंबर तरीके से और धौंस और धांधली के ज़रिए, पैसे के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए हुकूमतें करते आए हों, वो कैसे अवाम का मुकाबला करेंगे, वो कैसे अवामी लीडर का मुकाबला करेंगे, इस वजह से वो भागे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के हवाले से अडयाला जेल से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए और उस पर जितना जो पंजाब हुकूमत है उसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने 3 दिन अपने पास रखा, तशद्दुद किया, और हामिद मीर ने यह आज इंकशाफ किया है कि शहबाज गिल जब पुलिस की हिरासत में थे उसके जो ऐसी ऐसी जगहों पर तशद्दुद किया गया कि वो अदालत को भी दिखाने के काबिल नहीं थे। ये हमेशा पुलिस का एक तरीका वारदात है। ये हमेशा मुलज़िम को उस जगह पर तशद्दुद करते हैं जो वो अदालत के सामने दिखाने के काबिल ना हो। उनको पता होता है कि अगर मेडिकल करवाया जाएगा तो मेडिकल में तो वो चले जाएंगे और मेडिकल में डॉक्टर्स को मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब कोई भी शख्स है वो जब अदालत में जाता है, उसको पता है, और वो एक पॉलिटिकल फिगर हो, उसे पता है मीडिया यहाँ पर आया हुआ है और सारी चीज़ें हैं, तो वो ये तो है नहीं कि वो अदालत के सामने अपना पूरा जो कपड़े हैं वो उतार दे और अदालत को दिखाए, मुलाहजा करवाए कि कहाँ कहाँ तशद्दुद किया गया है। ये एक तरीका वारदात है। जब हामिद मीर ने यह इंकशाफ किया है कि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज गिल को उस जगह पर तशद्दुद किया गया है जहाँ पर वो दिखा भी नहीं सकता था, जो नाजुक अज़ा हैं बॉडी के, इंसानी बॉडी के, वहाँ पर तशद्दुद किया गया है। और फिर उससे बढ़ के जो जुल्म हुआ है कि जिस दिन इतना ज़ोर लगाया, अवाम उन्नास खड़ी हो गई और अवाम उन्नास ने कहा कि अगर आपने कोई कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करनी है हम खामोश हैं, और इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है आइन और कानून के मुताबिक आप करें कार्रवाई, लेकिन जो आप करने लग गए हैं ये ज़्यादती है, ये इंसानियत सोज़ है। और इसका आप देखें मोहसिन दावड़ पिछले 2 दिन से क्या कह रहा है। पिछले 2-3 दिन से वो इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, चूँकि इस वजह से कि वो उसकी बुनियाद पर तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी है और हर चीज़ कुर्बान है। उसने हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने हमला किया है और वो पुरअमन एहतजाज को रोक रहे थे, हालांकि हमला दूसरी साइड से हुआ था। तो ये इतने बड़े माफियाज़ हैं, उनको कोई पूछते ही नहीं है। नवाज़ शरीफ के लिए जब नवाज़ शरीफ का लंदन में रहना मुश्किल हो गया, पहले उसको एक तरीके से उसको बाहर भेजा गया, उसको एक सियासी तरह का आप समझ लें कि एक डील हुई और उस डील के तहत नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा गया। और फिर उसके बाद अब उसी डील के तहत नवाज़ शरीफ कहते हैं मैं वापस आ रहा हूँ, और वापस आएंगे, हमारी अदालतें आपके सामने हैं, जो उनका जो उनकी तरफ से रिज़ल्ट सामने आ रहा है वो सबके सामने है। अब शहबाज गिल के हवाले से जो बात सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द ने अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात की है, और इसमें सेनेटर शहजाद वसीम, सेनेटर सैफुल्ला न्याजी, सेनेटर शिबली फराज, आज़म सवाती, अब्दुल कादिर, सैफुल्ला बड़ो और सरदार गुरदीप सिंह शामिल थे। और उन्होंने ये कहा है कि इंतहाई तशद्दुद किया गया है और इंतहाई तशवीश का इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि हम जाके इमरान खान को ये रिपोर्ट करेंगे। हाशिम डोगर जो कि वज़ीर दाखिला हैं, बदकिस्मती से पंजाब हुकूमत में उन लोगों को शामिल किया गया है जिसमें बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इनमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो या साबका काफ लीग के थे या वो कहीं और से आए हुए हैं, और आज भी उनकी वफ़ादारी इमरान खान के साथ नहीं है। ये बात इमरान खान को देखनी होगी। उसकी वजह यह है
कि 3 दिन मार खा खा के अदालत ने मेहरबानी की और उसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, और जेल की पहली रात उसको चक्की में रखा गया। चक्की के कंसेप्ट का भी पता है किसी को, जिसको काल कोठरी भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा जेल में कमरा होता है जहाँ वो सोने की जगह नहीं होती, वहाँ सिर्फ बैठा जा सकता है, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, सोया नहीं जा सकता। वहाँ आपके लिए जो आपने हाजत करनी है उसके लिए भी वही जगह, सोने की बैठने की भी वही जगह, खाना भी आपने वहीं खाना है। इतना जुल्म। और वहाँ बड़े बड़े दहशतगर्दों को रखा जाता है, वहाँ बड़े बड़े मुल्क दुश्मनों को रखा जाता है, और वहाँ एक रात शहबाज गिल को पंजाब हुकूमत की अडयाला जेल में रखा गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर आला पंजाब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए? क्या वज़ीर दाखिला को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए? पहले आप अदालत से बाहर आते हैं और आप मीडिया को एक बयानिया देते हैं जी कि इमरान खान ने जो कहा है गलत बात है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं नहीं उनको चक्की में रखा गया है। तो खुदा का खौफ करें, आपको पता था कि शहबाज गिल ने 2 दिन 4 दिन बाद बाहर आ जाना है, वो तो बताएगा, और जब वो बताएगा तो उसके बाद इस वज़ीर दाखिला का क्या होगा? तो उस वज़ीर दाखिला के इस सारे मामले के बाद जब आवाम की तरफ से ये प्रेशर आया है और पता था कि सारी चीज़ें इमरान खान तक भी पहुंच गई हैं, तो फिर इन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल को फारिग किया है, ओहदे से हटा दिया है, और साथ उनके जो DIG जेल खाना जात थे राना अब्दुल रऊफ़, उनको भी ओहदे से हटा दिया है, और सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी असगर गुज्जर को भी ओहदे से हटा दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नालायकी है पंजाब हुकूमत की, और पंजाब हुकूमत की कस्टडी में रहते हुए अगर किसी पर इतना जुल्म हो और एक रात इन सारों को बस और कुछ ना करें, ये इन सारों को एक रात चक्की में गुजरवाएं, इनको पता चले कि ये कितना बड़ा जुल्म है और ये कितना बड़ा। और मैंने तो पहले भी इसमें गुजारिश की थी जब इमरान खान ने ये इंकशाफात किए थे कि उनको नंगा करके मारा गया। आज हामिद मीर कह रहा है कि उसके नाजुक आज़ाब पर तशद्दुद किया गया, वो अदालत को दिखाने के काबिल नहीं था। तो अब भी अगर इस पर जुडिशल नहीं बनाया जाता और इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनता तो ये हमारे अदालती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अच्छा, इमरान खान के NA 118 में भी ज़िमनी इलेक्शंस पर इतराज़ात लगाए गए हैं और चैलेंज किया गया है। डॉक्टर शिजरा मनसब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं और कैंडिडेट हैं, उन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है, और उन्होंने कहा है कि एक तो इमरान खान का भी इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, मौजूदा रुकन कौमी असम्बली किसी और हल्के से कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब 3 हल्कों से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तो बाकी हल्कों से मंजूर वो जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है कि एक तरह के इल्ज़ामात हैं, जब 3 हल्कों में रिटर्निंग अफसरान ने उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर ली हैं तो अल्टीमेटली बाकी जगहों पर भी मंजूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि मौजूदा रुकन कौमी असम्बली किसी और हल्के से कैसे इलेक्शन लड़ सकता है, और साथ ये भी कहा है कि जी बड़ी ज़्यादती है, इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। उनको पता है कि इमरान खान का मुकाबला तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ नहीं कर सकते, ये बेचारी क्या करेगी। और इमरान खान मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, करम, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, कोरंगी और कराची साउथ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एक साथ। अच्छा, इमरान खान के ख़िलाफ़ नबील गबोल और इन लोगों ने कराची में पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर इतराज़ात उठाए थे और इतराज़ात जमा करवाए थे। इमरान खान के इतराज़ात अदालत ने रद्द कर दिए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिए हैं। तीनों नशिस्तों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। कराची के हल्का NA 246 लियारी से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ने इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया था, जबकि जो बाकी नशिस्तें हैं मलीर की भी और दूसरी भी, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और उनके एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। 9 में से 3 हल्कों में तो कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, एतराज़ात मुस्तरद हो गए हैं। अब बाकी रह गए 6 और वो 6 भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया आसिफ जरदारी को कि लियारी आपका अपना है और आप बड़े अरसे से लियारी के बेताज बादशाह रहे हैं और आपके वहाँ पर जो उज़ैर बलोच जैसे लोग आपने वहाँ रखे हुए थे और आप MQM का मुकाबला उज़ैर बलोच जैसे लोगों से करते थे, और एक हिस्सा था कराची का जिसके ऊपर आप लोगों का कब्ज़ा था, एक हिस्से पे फिर बाकी पे MQM थी, फिर जमात इस्लामी और बाकी जमातें। अब इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि आसिफ जरदारी आ जाए मुकाबले में लियारी में इमरान खान के और वहाँ इलेक्शन जीत जाए। उसका अपना गढ़ है ना, उसका घर है लियारी, उसकी हुकूमत है, उसकी इंतज़ामिया है, फिर भी उसका इलेक्शन कमीशन है। जो इलेक्शन कमीशन जरदारी के लिए झूठ बोलता है और जमात इस्लामी उसको 50 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भेजती है और फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ जाती है, तो उस एम्पायर के होते हुए अपनी पिच पर अपना होम ग्राउंड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आसिफ जरदारी आ जाए मुकाबले में इमरान खान के, पता चल जाएगा
कि कौन जरदारी भारी है और कौन इमरान खान का मुकाबला कर सकते हैं। अपने लोगों के साथ करें ना मुकाबला। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इमरान खान का मुकाबला करते, और इमरान खान के मुकाबले से भाग गया है आसिफ जरदारी और नबील कबूल को दे दी है टिकट लियारी की। और बाकी जगहों पर तो उनका फिर वैसे ही कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, और शायद वहाँ पर फिर MQM के जो हैं वो कैंडिडेट खड़े होंगे। तो ये इनकी असल औकात है कि ये अवाम, ये मैदान में ये सिर्फ 2 नंबरी करके, चोरी चिकारी करके, करप्शन के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, ये गुंडागर्दी और बदमाशी के ज़रिए, और ये मैनेज करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये अवाम के एक्चुअल वोटों से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये माफिया है, ये माफिया स्टाइल से इलेक्शन लड़ सकता है, ये अवाम में जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इमरान खान तो डेरा लगा रहा है कराची में, इमरान खान ने तो वहाँ जाके बैठ जाना है, तो ये क्या करेंगे। और जिनको ये लगता है कि और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे आज वज़ीर दाखिला का जो मामला, पंजाब हुकूमत का जो मामला बना है कि जी जैसे भुट्टो के साथ हुआ था, तो इमरान खान के अपने उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो उनके लिए अर्ज़ है कि ये 70s नहीं है, और जो भी इमरान खान को हटाने की बात करेगा उसको पता होना चाहिए कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके बाद PTI के साथ नहीं खड़ी होनी। इस वजह से ना कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है, और ना इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी को ये तौफीक देगा। और अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत पर करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।